दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है अनप्लान्ड है। इसको बनाने का मैंने कुछ सोचा नहीं था। मेरा ये जेनफोन 2 551 ml जो है, इसे मैं नगेट में अपग्रेड कर रहा था। जैसा कि आपको पता होगा कि CyanogenMod मोड का 14.1 लॉन्च हो चुका है, जो एंड्रॉयड के 7.1 वर्जन है। मैं इसे अपग्रेड कर रहा था, लेकिन इस दौरान ये जो है हार्ड ब्रिक्ड हो गया। ब्रिक्ड जो है दो तरीका का होता है, एक सॉफ्ट ब्रिक्ड होता है, एक हार्ड ब्रिक्ड होता है। सॉफ्ट ब्रिक में जो है आपका सेट तो ऑन नहीं होगा, कुछ वर्किंग नहीं होगा, लेकिन उसे आप बूट लोडर मोड में बूट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम अप बटन दबा के और पावर बटन दबा के, ये दोनों एक साथ जब दबाएंगे तो बूट लोडर मोड में बूट करेगा, और रिकवरी मोड में भी आप उसको बूट कर सकते हैं। लेकिन हार्ड ब्रिक्ड मोड में जो है, ये आपको ना तो बूट लोडर मोड में जाएगा, ना रिकवरी मोड में जाएगा, ना कोई तरह का LED जलेगा, ना कोई इस पर स्क्रीन पर कुछ आएगा। सिर्फ पावर बटन दबाने से आपका वाइब्रेट करेगा और यहाँ पे USB लोगो आ जाएगा। इसके अलावा कोई तरह का चीज़ नहीं होता। उसमें हर चीज़ करप्ट कर जाता है, पार्टीशन करप्ट हो जाता है, बूट लोडर करप्ट हो जाता है, रिकवरी करप्ट हो जाता है, टोटल करप्ट हो जाता है। तो जैसे देखिए दिखाते, इसके मैं बूट लोडर मोड में जाने की कोशिश करता। इसका वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों दबा के रखा हूँ। ये देखिए वाइब्रेट किया। वाइब्रेट करने के बाद ये स्क्रीन पर सिर्फ USB लोगो आएगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आएगा। कोई तरह का इसके जिंदा होने के कोई लक्षण नहीं आएंगे। ये पूर्णतः जो है डेड हो चुका है। उसके अंदर सिर्फ ये इंडिकेशन है कि इसके अंदर सांसें बाकी है और कुछ नहीं। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर आपका बाई चांस किसी भी कंडीशन में जेनफोन 2 हार्ड ब्रिक्ड हो जाता है, तो उसे हम कैसे फिर वर्किंग कंडीशन में लाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर पे आगे का प्रोसेस देखने के लिए। अनब्रिक करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और फाइल्स की ज़रूरत होगी। ये लिस्ट है पूरी। इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं। कुछ ड्राइवर्स हैं, कुछ सेटअप्स हैं और कुछ रोम फाइल्स हैं। इन सारे फाइल्स की डाउनलोडिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्हें पहले उस हिसाब से मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। अब देखिए हमारा जो है 4 कैटेगरी में इसे मैंने डिवाइड कर दिया। पहला ड्राइवर्स है, दूसरा सेटअप्स है, तीसरा इमेज है और चौथा रोम्स है। ये 4 हमारे पास है। सबसे पहले हमें ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। तो इन्हें इंस्टॉल करने के लिए हम रेगुलर मेथड जो है उसके जरिए हम इंस्टॉल इसको नहीं कर सकते। अगर आपके पास XP है या विंडोज 7 है, तब तो आप सीधा सीधा इनको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है विंडो 8.1 या विंडो 10 है, तो उसे आप इस तरीक़ा से सीधा सीधा इंस्टॉल कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको पहले जो है इनका आपका विंडोज 8.1 या विंडो 10 का ड्राइवर सिग्नेचर को डिजेबल करना होगा। उसके बाद इंस्टॉल कीजिएगा, तब ये इंस्टॉल होगा, तभी ये काम करेगा। तो पहले हम इसका जो है ड्राइवर सिग्नेचर को डिजेबल करते हैं और उसके बाद हम प्रक्रिया देखते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होता है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए हम विंडो के स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग ये खुल गई। सेटिंग खुलने के बाद इसके अपडेट एंड रिकवरी, ये अपडेट एंड रिकवरी जो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको ये ऑप्शन प्राप्त होंगे। इसमें अपडेट एंड रिकवरी के अंदर हम ये रिकवरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये रिकवरी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, गेट स्टार्टेड और नीचे रीस्टार्ट नाउ। हम इसमें रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करते ही हमारा सिस्टम जो है रीस्टार्ट होने लगेगा, लेकिन ये रीस्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद फिर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे।
ये देखिए, ये हमें 3 ऑप्शंस प्राप्त हुए, कंटिन्यू, ट्रबल शूट और टर्न ऑफ योर पीसी, जिसमें हमको ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। ट्रबल शूट पर क्लिक करने के बाद फिर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, रीसेट दिस पीसी एंड एडवांस ऑप्शन, जिसमें हमें एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें 6 ऑप्शन प्राप्त हो गए, जिसमें आपको स्टार्टअप सेटिंग, ये जो है स्टार्टअप सेटिंग पर क्लिक करना है। ये स्टार्टअप सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको फाइनल ये रीस्टार्ट का ऑप्शन आया है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। ये आपको रीस्टार्ट अब होगा, ये आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के क्रम में ये आपको अब ऑप्शन मांग रहा है कि आपको क्या करना है। इसमें 7 नंबर का देखिए, 7 नंबर ऑप्शन, डिजेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट, ये 7 नंबर आपको सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड से 7 नंबर क्लिक करना है। कीबोर्ड से मैंने ये 7 क्लिक किया और ये सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद हम सबसे पहले सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे। यह इंस्टॉलेशन जो है बिना किसी एरर के होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर आपका इंस्टॉलेशन के दौरान कोई एरर आता है तो उसे फिर से प्रॉपरली इंस्टॉल करें बिना किसी एरर के। तो चलते हैं, पहले हम ड्राइवर्स को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले जो है हम इंटेल के ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। इंटेल का यूएसबी ड्राइवर, iSOC यूएसबी ड्राइवर, यही आपका जो है मोबाइल को अनब्रिक करने में मदद करेगा। इंटेल का चिप ही है आपका आसूस के अंदर, तो इसे इंस्टॉल करेंगे। इस बीच आपको विंडोज जो है कई वार्निंग भी देगा, ये कि ये ड्राइवर इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, इस सबको एक्सेप्ट करते जाना है। ये वार्निंग को एक्सेप्ट करते जाइएगा तो आपका ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ये फिनिश हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद जो है हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। इसके लिए माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद हम डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और डिवाइस मैनेजर में इंटेल का ISOC में देख लेंगे कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं है। ये अगर इसमें किसी तरीक़ा का मार्किंग हो तो फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ किसी तरीक़ा का एरर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए। यह देख रहे हैं प्रॉपर इंस्टॉल था। अब हम ADB ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। ये जो है आपका मोबाइल के साथ कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवाता है, इसे भी एडमिनिस्ट्रेटर मोड में इंस्टॉल करेंगे। ये ऑप्शन यस और नो का पूछा है, वाई टाइप करते जाइए, यस, ये आपको प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेगा। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। ये भी इंस्टॉल हो गया। अब इसे भी हम चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपर है कि नहीं। इसके लिए हम सर्च में CMD टाइप करेंगे, CMD को रन करेंगे और उसमें हम ADB डिवाइसेज कमांड देंगे। ये कमांड देने पर कोई एरर नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का एरर शो नहीं करना चाहिए। ये देखिए किसी तरह का एरर नहीं आया, अर्थात हमारा ADB ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका। अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे आपको एरर मिलता है। यहाँ पे एरर छोड़ के दूसरे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। दोबारा अगर इसको टाइप कीजिएगा तो फिर डिवाइसेज अगर अटैच रहेंगे डिवाइसेज को दिखाएगा, नहीं अटैच है नहीं दिखाएगा, लेकिन एरर नहीं देगा। तो ये एरर नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। अब हम इंटेल का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं, USB ड्राइवर जो है। पहले जो है इंटेल का हमने ISOC ड्राइवर इंस्टॉल किया था, अब USB ड्राइवर इंस्टॉल किया है एंड्रॉयड का। हमारा सारा ड्राइवर अब इंस्टॉल हो चुका। अभी ये देखिए आसूस का जो है USB ड्राइवर एक बचा हुआ था, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। इसमें अंदर जो है विंडोज 7 की जो फोल्डर है उसके अंदर का हम इंस्टॉल करेंगे। विंडोज 7 8 का जो दिखा रहा है, यहाँ इस पर राइट क्लिक करके जो INF फाइल है ड्राइवर का
इस पर राइट क्लिक करके बस इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, ये तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए क्लिक किया, इंस्टॉल हो गया। अब हम सारे ड्राइवर को इंस्टॉल कर चुके हैं, अब इसे हम बंद करते हैं। ड्राइवर्स के बाद अब हम सेटअप्स को इंस्टॉल करेंगे। दो सेटअप्स हैं हमारे, इसमें हम पहले क्रॉस प्लेटफॉर्म डाउनलोडर को इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। ये पूछ रहा है कि आपने इसका एसओसी ड्राइवर इंस्टॉल किया है कि नहीं, तो हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए यस कर देते हैं। और ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म डाउनलोडर जो इंस्टॉल हो गया। अब हम आसूस का जो फ्लैश टूल है, आसूस फ्लैश टूल, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए हम ऑलरेडी पहले इंस्टॉल कर चुके, इसको आप कर लीजिए, उसे हम नहीं दिखा रहे हैं, उसे हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हमारा इमेज फाइल्स की बारी आती है। हम इमेज फाइल खोलते हैं, देखिए 550 551 दोनों का इमेज फाइल यहाँ है। आपको जो ज़रूरत हो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे मेरा जो 551 है उसे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसके अंदर 3 फाइल्स हैं, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है। ये जो है ये इस क्रॉस प्लेटफॉर्म को रन करेंगे, इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये रन हो गया। रन करने के बाद जो है इसके नीचे ये टैब जो है MRDAO-B0, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सेकंड टैब, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ध्यान से देखिएगा, इस सेकंड टैब को हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद ऑप्शन में जाके मॉडिफाई सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इस GP फ्लैग ओवरराइड वैल्यू का जो विंडो है उसमें ये वैल्यू चेंज करेंगे। इसमें अंतिम के 3 डिजिट जो हैं वो 807, इसके जगह 807 रखेंगे, यानी पूरा वैल्यू हो गया 80000807। ये डाउनलोड ऑप्शन में है। और इसके बाद इनेबल GP फ्लैग ओवरराइड इनेबल कर देंगे और ओके करेंगे। एक बार फिर से उसे वेरीफाई कर लेंगे कि जो हमने किया है वो है कि नहीं है। ये है। अब हम अपना जो इमेज फाइल जो डाउनलोड किए थे इन तीनों इमेज फाइल को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। पहला फर्मवेयर DNX में DNX फाइल को सिलेक्ट करेंगे, दूसरा IFWI में IFW को सिलेक्ट करेंगे, और चौथा जो है OS इमेज, इसमें जो है OS को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करते हैं। पहला हम सिलेक्ट किए, पहला वैल्यू DNX सिलेक्ट किया। अब दूसरा IFWI फाइल को लोकेशन है, ये देखिए IFIW है, इसको हमने सिलेक्ट किया IFWI को। अब चौथा OS इमेज में ये एंड्रॉयड बूट DNX, इसे सिलेक्ट किया। अब ये सारा चीज़ सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, वाइब्रेट करेगा। अब इसको बिगिन डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, चल रहा है। ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते आपका मोबाइल में देखिए फ्लैग आएगा। फ्लैग आने के बाद ये खुद ही बूट लोडर में बूट कर जाएगा। ये स्क्रीन आप देख लीजिएगा, ये डाउनलोड कंप्लीटेड का स्क्रीन एकदम आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो प्रोसेस को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ये आ चुका है। अब हम अपना रोम फाइल को देखते हैं। ये दोनों रोम फाइल है आपका जो फ्लैश फाइल, इसको हम ये ASUS फ्लैश टूल से इंस्टॉल करें, इसे रन करते हैं। यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैश करेगा। इसमें पहला मैं अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट किया, इस ऑप्शन से रा फाइल जो है फर्मवेयर फाइल, इसको सिलेक्ट किया, जो आपका है उसी को सिलेक्ट करना। और ये वाइप डाटा, इसको इनेबल करते हैं। इसे इनेबल करते ही आपका मोबाइल को सीरियल नंबर दिखाने लगा। यहाँ पे एक चीज़ है, ये आपका गलत सीरियल नंबर दिखाता है, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं। इसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद ये देखिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया और ये प्रोसेस चल रहा है। मोबाइल में आपका प्रोसेस दिखाएगा। ये बूट लोडर मोड में छोटे छोटे अक्षरों में कुछ प्रोसेस दिखाता रहेगा। कुछ देर में ये फ्लैश इमेज पर जाकर स्टक कर जाएगा। ये देखिए फ्लैश इमेज पे जाके रुक गया है। इसको यहाँ
पीसी स्क्रीन पर तो ये रुका हुआ मिलेगा, लेकिन मोबाइल में ये बूट लोडर मोड में आपको कुछ न कुछ प्रोसेस दिखाता रहेगा। दिखाते हुए अंत में हो सकता है कंप्लीटेड या फिनिश इस तरह का मैसेज उसमें आए। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, प्रोसेस को चलने देते हैं। करीब 15 से 20 मिनट इसको इंतजार करते हैं, ताकि अगर प्रोसेस चल रहा है तो वो कंप्लीट हो जाए। 15-20 मिनट बीत जाने के बाद जो है हम मोबाइल को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करेंगे, उसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे। ये ASUS फ्लैश टूल को भी बंद करके फिर से ASUS फ्लैश टूल को चालू करेंगे। अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये रा फाइल जो आपका फर्मवेयर फाइल है उसे सिलेक्ट करेंगे अपना, और उसके बाद वाइब डाटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते देखिए इस बार आपको अपना ओरिजिनल जो सीरियल नंबर है मोबाइल का वो शो कर रहा है। पिछली बार गलत सीरियल नंबर दिखा रहा था, इस बार देखिए आपका ओरिजिनल सीरियल नंबर दिखा रहा है। अब हम फ्लैशिंग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपका फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। इस बार ये आपको मोबाइल को फाइनल फ्लैश करके ऑन कर देगा। मोबाइल में देखिए, मोबाइल में भी प्रोसेस आपका चल रहा है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका मोबाइल पूरा ऑन हो जाएगा, कंप्लीट ऑन हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको काफ़ी लंबा चलेगा, 10 से 12 मिनट तक ही आपको ले सकते हैं। ये देखिए प्रोसेस दिखा रहा है आपका, अभी डाटा इरेज कर रहा है। ये देखिए, और ये आपका मोबाइल कंप्लीट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। ये आपका मोबाइल कंप्लीट फॉर्मेट हो गया, अब आपका मोबाइल चालू हो चुका है। अब इसे हम पीछे से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपने देखा कि आपका मोबाइल अगर कंप्लीट हार्ड ब्रिक्ड हो जाए तो उसे फिर से हम वर्किंग कंडीशन में कैसे लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपका ASUS ZenFone को नगट में अपग्रेड करने का प्रोसेस सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।